आज हम लोबिया पढ़ेंगे। तो जिसको हम लोबिया को काउपी भी बोलते हैं। ओके, तो मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द लोबिया एंड कल्टीवेशन। तो जैसे लोबिया का जो बॉटनिकल नेम है, वो है विग्ना साइनेंसिस। विग्ना साइनेंसिस विग्ना साइनेंसिस और जो फैमिली है लेग्यूमिनेसिए या फिर इसको फेबेसी भी बोलते हैं। ओके, तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है, वह सेंट्रल अफ्रीका है। सेंट्रल अफ्रीका। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे लोबिया जो पॉपुलर लेग्यूम है, कल्टीवेशन फॉर द विजिबल पार्ट एंड द सीड, मतलब ये जो क्लाइंबिंग व्हेन विद द लैंग्वेज ग्रोइंग द सीजन एंड क्लाइमेटिक सीजन, मतलब ये बढ़िया से अच्छे से लोबिया का जो यूज किया जाता है। इसका अधिकतर लोबिया का यूज करने के लिए सब्जी हो गया, दाल हो गया आदि के रूप में इसका अधिक से अधिक प्रयोग, प्लस हरी खाद के मुख्य रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चारे में भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, तो जो क्लाइमेट हो गया, लोबिया का जो क्लाइमेट से काउपी का क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। तो जो क्लाइमेट है लोबिया का, उसमें क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, आपका क्लाइमेट, सॉइल प्लस स्पेसिंग आदि इसमें दिए गए हैं। तो लोबिया द वीन warm humid climate and appliance and the sunshine with the ideas and the temperature जो है 35 सेल्सियस डिग्री ग्रोथ के लिए। ओके, और जो इसका pH है, pH 6 से 7 है। तो रिच द ऑर्गेनिक मैटर, लोबिया जो नीड द सॉइल गुड वाटर द डिग्रेडेशन, मतलब इसमें आपको बोल रहा है कि आप जो क्लाइमेट एंड सॉइल में, तो क्लाइमेट जो उसमें आपको भी पता, टेम्परेचर जो हो गया 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वार्म ह्यूमिड सनराइज, और सॉइल में जो pH है 6 से 7 है, ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो इसे pH ऑफ गुड वाटर एंड इनिशियली, तो आपका जो सॉइल में, तो जैसे आपके दोमट मृदा, सैंडी लूम भी इसको बोलते हैं, सैंडी लूम। ओके, और यह जो होता है एसिड एंड अम्लीय तथा क्षारीय भूमि के लिए यह हानिकारक होता है। ओके, एसिड ऑयल, ठीक। तो और ये से आपका हो गया लोबिया जो है एक वर्षीय होता है। तो लोबिया एक वर्षीय है, 1 years, और यह सेल्फ पॉलिनेशन है।
ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन है ये। एंड तो सेल्फ पॉलिनेशन है। और जैसे आपका हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्विमिंग एंड प्लांटिंग टाइम। तो आपका जो स्विमिंग एंड प्लांटिंग है, लोबिया वीन कैन बी द सो and directly with the ground stated outdoor seeds should be the planted about in each the deep the 12 से 18 इंच after the lobia is the plant and required the support of the growth। स्विमिंग, जो स्विमिंग है वो हो 15 जून से 15 जुलाई, और जो प्लांटिंग है 1 इंच डीप, मतलब इसकी जो डीपली है वो है 12 से 18 इंच। और जो पार्ट है जो ट्रिलिंग स्ट्रेक्ट आदि आदि और वर्टिकल में आप पाया जाता है इसमें, जैसे हो गया जो पौधों की बढ़वार के लिए है इसमें, तो लोबिया के जो पौधों की बढ़वार के लिए है उपयुक्त वो तापमान होता है 27 से 35 सेल्सियस, ये ग्रोथ के लिए। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे लोबिया में हो गया आपका, इधर है लोबिया जो है जितने भी है सब लोग होते हैं, लोग किस फंगस में, मिडिल इसमें आदि फंगस भी लगते रहते हैं। तो आप जैसे इरिगेशन हो गया, इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, इरिगेशन में आप इरिगेशन एंड वाटरिंग हो गया, इरिगेशन एंड वाटरिंग में तो इसे लोबिया वीन द रिक्वायर्ड द कंसिस्टेंट मॉइस्चर हो गया एंड द ऑब्टेनियम ग्रोथ, वाटर डीपली हो गया, रेगुलरली इनिशियली ड्राई नीट, तो ओवर वाटरिंग एंड द टूल आल्सो विद द सोयल स्लाइड विद द वाटरिंग। डीप वाटरिंग, डीप वाटरिंग, जो डीप वाटरिंग में आ गया, प्रोवाइड द सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर दिस रूट, रिक्वायरमेंट इनिशियली ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। ओके, तो जैसे आपका इधर इरिगेशन हो गया, इरिगेशन के आपका सीड रेट होता है, सीड रेट आपका आएगा, सीड रेट में आएगा जो आपका 25 kg, 25 kg आपका ये है दाल के लिए, दाल और सब्जी। ओके, और चारे के लिए 35 से 45 kg चारे के लिए। ओके, तो जैसे हम और बाकी हो गया आपका स्पेसिंग हो गया, तो आप स्पेसिंग भी कर सकते, अच्छे से बता दे रहे स्पेसिंग। तो आपका स्पेसिंग हो गया, स्पेसिंग है आपका 45 गुणे 10 सेंटीमीटर। ओके, जिसे लोबिया के बीज के बोने से पहले इसमें थीरम से उपचारित किया जाता है, क्योंकि यह लोबिया के खेत में खरपतवार और वीड्स को मारने के लिए वेसलिन का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो वीड्स को मारने के लिए
वेसालीन का प्रयोग किया था। ओके, तो जैसे हमें फर्टिलाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट करना हुआ तो एनपीके हो गया। तो फर्टिलाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट में लोबिया द वीन द फीड require the premium fertilization, apply the balance the fertilize planting time sites with the nitrogen and the phosphorus, the organic matter with the important improve the fertilizer। तो जो फर्टिलाइज़र है आपका थिनिंग और पर्पज के लिए, तो एंड फर्टिलाइज़र प्लांटिंग टाइम में एंड जो आपका प्रोसेस है, तो फर्टिलाइज़र टाइप में आपका जो आएगा बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन हो गया, ऑर्गेनिक मैटर हो गया। तो आपका जो है बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र में प्लांटिंग टाइम में प्रोवाइड विद द इनिशियली न्यूट्रिएंट्स। तो नाइट्रोजन में है थ्रो आउट एंड थ्रू आउट द ग्रोथ सीजन। तो ग्रोथ सीजन के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है और सपोर्ट विद द लीफ एंड द स्टेम ग्रोथ। ऑर्गेनिक मैटर में इंक्लूडेड एंड द सोइल, तो इम्प्रूव द फैसिलिटी एंड द सोइल स्ट्रक्चर। ओके, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इसमें सोइल स्ट्रक्चर भी आदि ऑर्गेनिक मैटर में से खाद हो गया, ये ऑर्गेनिक मैटर खाद जो देसी खाद होता है गांव में, उसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। देसी खाद गांव में बहुत सर्वोत्तम माना जाता है, इसलिए आप अगर देसी खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो आप सुटे आपके लिए बहुत लाभदायक होता है देसी खाद। इसमें जो है नाइट्रोजन प्लस सारे के ऑर्गेनिक मैटर जितने भी होते हैं इनिशियली न्यूट्रिएंट्स से और न्यूट्रिएंट्स जितने होते हैं, न्यूट्रिएंट्स 17 होते हैं। आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसके बारे में। तो 17 होते हैं, इसमें जो लास्ट है निकिल है। ओके, तो जो निकिल है और जो इसको दिया था वो अर्नॉन स्ट्रॉक है, अर्नॉन स्ट्रॉक ने दिया था। ओके, और जो बाय डिफाइन किया था इसको, वाई डिफाइन जो किया था वो अर्नार ने किया था दोबारा। ओके, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें जो पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल किया जाएगा, तो पेस्ट एंड डिजीज़ कंट्रोल के लिए आपको पेस्ट एंड डिजीज़ लोबिया वी द कैन एंड वैरायटी पेस्ट एंड डिजीज़ maintained with the plant and regularly seen for the same efficiency disease. The use of the organic matter and pest control with the possible common pest in the include of the wind captor, mono, common disease, तो कॉमन डिजीज़ में आपका आएगा रस्ट एंड बैक्टीरिया वैरायटी। तो जो पेस्ट है पेस्ट में आपका जो है एफिड बीन है, एफिड बीन का कैपिटर है, बेन वीटल्स है। डिजीज़ में आपको आएगा जो एंथ्रोनोस है, रस्ट है, बैक्टीरिया ब्राइट है। तो जो इसमें आपको दिखेगा, अभी बता रहा हूँ आपको, जैसे जो आपका इसे लोबिया का प्रमुख जो कीट है वो काउपी मॉइस्चर है, काउपी मोजैक। ओके, नंबर 1 है काउपी मोजैक। काउपी मोजैक है जो ये वायरस द्वारा। ओके, और एक पाउडर मिल्ड्यू भी पाया जाता है इसी में, इन लोबिया में पाउडर मिल्ड्यू भी होता है। तो पाउडर मिल्ड्यू जो है, पाउडर मिल्ड्यू भी होता है, पाउडर मिल्ड्यू है इसमें फंगस से होता है, फंगी। ओके, ये फंगी द्वारा होता है। एंड
तो आप एक इसमें इंसेक्ट भी पाया जाता है, इंसेक्ट भी पाया जाता है, जिससे इंसेक्ट है इसका नाम है इंसेक्ट है, इंसेक्ट का नाम है हेरी कैटरपिलर। ओके, ये एक मुख्य कीट है भाई, इसको ध्यान दे लेना, तुमको यही तो ज़्यादा दिख करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसेक्ट जो है ये सबसे मुख्य है। यही तो एक पूछा जाएगा, एक ही इंसेक्ट इसमें पाया जाता है जो है हेरी कैटरपिलर है, कैटरपिलर, ठीक। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हार्वेस्टिंग एंड द पोस्ट हार्वेस्टिंग हार्डनिंग। तो जो है हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टेड हार्डनिंग, तो जो लोबिया इज द बीन रेडी टू द हार्वेस्टेड व्हेन द पोड and wing trend with the harvested and the prod regular the initially future production stated the harvested लोबिया win the dry and moisture content में क्या आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं अच्छे से कि जो है वेजिटेबल में आपका जो हार्वेस्टिंग होता है वेजिटेबल, तो वेजिटेबल में आपका जो हार्वेस्टिंग होता है वो 40 से 60 डे के बाद होता है, और जो पल्स में होता है आपका जो पल्स में होता है वो 90 से 120 डे होता है, और जो हरी खाद के लिए होता है ग्रीन मैन्योर जिसको बोलते हैं उसके 40 से 45 डे। ओके, तो आप इसके यूज कर सकते हैं। तो जो मैं बताया इसमें से आपका वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल के लिए आपका है 40 से 60 दिन, ओके, बुआई के बाद लेके जोड़ा जाता है, और जो पल्स के लिए है 90 से 120 दिन, हरी खाद के लिए जो है ग्रीन मैन्योर जिसको बोलते हैं, तो ग्रीन मैन्योर 40 से 45 दिन होता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसे हार्वेस्टिंग अभी तो आपको मैंने बताया, हार्वेस्टिंग में आपका इधर देखिए स्टोरेज जो होता है कूल ड्राई में किया जाता है, और यंग ट्री पॉड में हार्वेस्टिंग अभी तो मैं बताया ना, वेजिटेबल के लिए 40 से 60 दिन होता है, पल्स के लिए 90 से 120 दिन होता है, ग्रीन मैन्योर हरी खाद के लिए आपको कितना होता है, हरी खाद के लिए मैंने बताया ना अभी कितना होता है, मैं बताया था ना, कमेंट में बताओ जल्दी से, तो है 40 से 45 डे। ओके, तो जो हमारा है इसमें लास्ट है हमारा टॉपिक में, आपका लास्ट टॉपिक है ये एंड द की टेक्नोवेल्स, मतलब है ये कन्कुलेंस एंड द की टेक्नोवेल्स। लोबिया जो है कल्टीवेशन रिक्वायर द केयरफुली प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट व्हाट कैन बी ए regarding renewal by the unstarting and the climate, the requirement, growth and the planting techniques, irrigation and the fertilization method, best the disease control with the proper care with the lobia and produce nitrogen and the protein and family। तो दिख रहे हैं आपकी इधर है लोबिया की सब्जी है प्लस इधर राइस का चावल है। तो जैसे लोबिया काउपी हो गया आपका आदि एक वर्षीय स्वपरागण होता है, तो मैंने आपको और आपको यहाँ पे बता देता हूँ वैरायटी हो गया, प्रजाति का दो बता देता हूँ जो वैरायटी होती है। तो वैरायटी है आपका जो है पूसा कल्याणी है, पूसा फल्गुनी, ओके, एक ये वैरायटी है, एक पूसा बसंती है, पूसा बसंती है, एक यूपी, एक सी है 110 है, एक यूपी 420 400, एक है यूपी 4200, एक सिराज 10 है,
सिरास्टेन है एक। ओके, तो आप आसानी से देख सकते हैं, जिससे ये आदि जो सिरास्टन जो मैंने बताया था वो चारे वाली है। ओके, तो और जो ये मैं आपको पूसा फाल्गिनी बताया था, पूसा बसंती बताया, पूसा उसके बाद CX110 बताया, UP 4222 बताया, जो चारे वाली बताया वो सिराज है। एक आपका बढ़िया सा जो आपको बता दे रहा हूँ, ये आपको याद कर लेंगे, जो ये तगड़ा चल रहा है मार्केट में आजकल, पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ये है पूसा ऋतुराज। ओके, पूसा ऋतुराज है, पूसा ऋतुराज। ये आपको मार्केट में जोरों शोरों पर चल रहा है, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, तो जैसे आप आज का मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ, तो आप अपना आपको अच्छा लगे वीडियो तो फीडबैक जरूर देना भाई दोस्तों। बाकी आप पढ़ते रहो, मस्त रहो और आबाद रहो। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।